ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्मा का 26वां अध्याय प्रारंभ हुआ है। इसमें भगवान शिव सनत कुमार से कह रहे हैं कि अमावस्या के दिन और भी कुछ करना चाहिए, वो जो छूट गया था उसे मैं आपसे बताता हूँ। कह रहे हैं भगवान शिव कह रहे हैं, मैंने पराक्रमी संसार विध्वंसक और देवताओं को कष्ट देने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ बैल पर आरूढ़ होकर के, बैल पर चढ़ करके कई बार संग्राम किया है। महाबली पराक्रमी वृषभ ने मुझे युद्ध में कभी नहीं त्यागा। यानी जो है ये बैल ने जो है मुझे युद्ध में कभी नहीं त्यागा, ये युद्ध में मेरे साथ रहा। अंधकासुर युद्ध में उसने वृषभ के शरीर को छिन्न कर दिया, जिससे उसकी देह के छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और प्राणमात्र ही अवशिष्ट रह गया। यानी जो वृषभ था उनका दैत्य के साथ अंधकासुर जो राक्षस था उसने फिर भी धीरता रखकर जब उस खल को मारने लगा, उस अंधकासुर को मारने लगा, तो फिर भी ऐसी हालत में भी इतना घायल होने के बाद भी इस वृषभ ने मेरा वहन किया। मैं उस नंदीश्वर के पराक्रम को देख करके चकित हुआ। नंदीश्वर जो है, और इस प्रकार अंधक दैत्य का वध करके नंदी से मैंने कहा, नंदीश्वर से कहा, वृषभ से कहा, मैं तेरे इस कार्य से संतुष्ट हूँ, तुम वर मांगो। तेरे मैं जो है मैं सब प्रकार के वरदान देता हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। तुम पहले से अधिक और बलिष्ठ हो जाओ। तुम जो जो वर मांगे उसे मैं निश्चित दूंगा। नंदिकेश्वर ने कहा, हे देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पर संतुष्ट हो जाएं, आप मेरे ऊपर कृपा करें, इससे बढ़कर और क्या मुझे चाहिए। हे भगवान शिव, फिर संसार के उपकार के लिए आपसे याचना करता हूँ। जिस सावन मास की आज अमावस्या है, जिसमें आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, इसमें गौ के सहित मृत्तिका बैलों का पूजन भी होना चाहिए। ये मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। और आज ही अमावस्या के रोज कामधेनु सदृश जन्म होना चाहिए। इस अमावस्या को और भी वर दो, जिससे इच्छित वरप्रद हो। यानी जो है गौ तथा बैल का पूजन होना चाहिए, करें सब करके। इस प्रकार भगवान नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से ये वरदान मांगा। इस प्रकार सींगों में सोने चांदी का पट्टा बांधा जाए, वृषभ के और गाय के दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधे जाएं। विचित्र विचित्र नाना रंग से चित्रित कपड़े को पीठ पर ढकना चाहिए। यानी वृषभ और बैल और गाय के कंठ में रमणी मधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधना चाहिए। दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर, शाम को फिर गांव में वापस ले आएँ उनको। उनके लिए घास, खली, खिलौने, नाना प्रकार के नैवेद्य उनको अर्पण करें। यानी वृषभ और गाय के लिए, गौ और बैल दोनों के लिए निरंतर उनके यहाँ गौधन की वृद्धि होती रहेगी ऐसा करने से। और जो है जो काम में न लगा हो, जो बैल भूसा खाता हो, जलपान करता हो, महावीर बलवान पोल नाम से ही उसे कहा जाता है। उसी नाम द्वारा आज का दिन भी पोल नाम से कहा जाएगा। इस प्रकार 27वें अध्याय में भगवान शिव कह रहे हैं कि अनंतर सावन महीने में कर्क और सिंह संक्रांति जनित जो कुछ कार्य होते हैं उसे मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह संक्रांति तक जो है सभी नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। 26वें अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को नदियों के बारे में बता रहे हैं सावन के महीने में। यानी जो है कह रहे कि कर्क संक्रांति से सिंह संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता है, जो नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती हैं। यानी अगस्तोदय होता है, श्रावण के महीने ही होता है वो अगस्तोदय। अगस्तोदय के बाद जो है स्नान करना बहुत शुभ होता है, कह रहे हैं। अल्प जल वाली छोटी नदियाँ तब तक रजस्वला होती हैं कि अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष 32 हाथ नहीं होता है,
उन दिनों नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान न करें। यानी जो नदियाँ समुद्र में नहीं मिलती हैं उन नदियों में जो है 10 दिन तक स्नान न करें। उन नदियों को नदी न कहकर कुछ और उच्चारण करें। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियाँ रजस्वला होती हैं। जैसे स्त्रियाँ 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं और चौथे दिन पवित्र होती हैं, ऐसे ही महानदियाँ भी 3 दिन तक अपवित्र रह करके चौथे दिन शुद्धि होती है। अब उनका वर्णन करता हूँ। कह रहे कि हे सनत कुमार, गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 महानदियाँ होती हैं। विंध्य पर्वत के उत्तर में बहती हैं। ये भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण की में बहती हैं। और 12 महानदियाँ देवर्षि क्षेत्र में होती हैं। देविका, कावेरी, गंजरा, कृष्णा, ये 4 महानदियाँ कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती हैं, इसलिए एक दिन स्नान नहीं करना चाहिए। कर्क संक्रांति से 3 दिन तक गौतमी नदी रजस्वला होती है। तो कर्क संक्रांति यानी श्रावण मास के संक्रांति से 3 दिन तक गौतमी नदी रजस्वला होती है, इसलिए 3 दिन बाद स्नान करें। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षज्वाला, सरस्वती, ये 9 नदियाँ नद नाम से विख्यात होते हैं। ये जो है रजस्वला नहीं होती हैं ये नदियाँ। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, इसलिए ये सदा पवित्र होती हैं। इनमें कभी भी स्नान किया जा सकता है। जो नदी के किनारे रहते हैं उन्हें रजस्वला और जन्य पाप नहीं लगता, वो रोज़ नहा सकते हैं। रजोदुष्ट जल भी गंगा जल मिलने से पवित्र हो जाता है। इस प्रकार भगवान शिव जो है 27वें अध्याय में नदियों के बारे में और नदियों के रजस्वला के से संबंधित वृत्तांत को बता रहे हैं भगवान शिव सनत कुमार से। इस प्रकार श्रावण मास महात्मा का ये 27वां अध्याय भगवान शिव को समर्पित है। ओम नमः शिवाय।